आज की नशिस्त का पहला जो सवाल है वो इंतहाई हसास नौइयत का है। जड़ामाला में कुरान मजीद की तौहीन का वाक़या होने की वजह से वहाँ जो ईसाई हैं, नसरानी, उनके चर्च को तोड़ा गया, उनकी अमलाक का नुकसान किया गया और उनके घरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। ये जो मौजू है ये इंतहाई हसास है। जब तक पुलिस और हमारा जो निज़ाम अदल है वो इस पर कोई मजबूत ओपिनियन, राय नहीं देता, तब तक किसी भी जत्थे पर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ना ही मुसलमानों पर और ना नसरानियों, ईसाइयों पर। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, मजहबी तशद्दुद वो मुसलमानों की तरफ से हो या नसरानियों की तरफ से, ये काबिल मुजम्मत है। और ऐसे मजहबी जो जाहिल है, इनका तालीम के जरिया और कानून के जरिया खात्मा करना ये हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है। कुरान मजीद की इतनी इज्जत व अजमत हुर्मत है, पूरी दुनिया भी एक तरफ हो और पूरी दुनिया भी जल जाए, कुरान मजीद की इज्जत व हुर्मत इससे भी ज्यादा है। लेकिन कुरान मजीद जो है, इसके कवानीन हमें इस बात की इजाजत नहीं देते कि आप किसी नहत्ते पर जिसने जुर्म नहीं किया उस पर जुल्म सितम करें, आप उनकी इबादत गाहों को गिराएं। इबादत गाहों को गिराने की, उन पर हमले करने की हमें कुरान इजाजत नहीं देता। क्या हालात हैं, अभी दो तरफा बातें चल रही हैं। कुछ ईसाइयों, नसरानियों को कसूरवार कह रहे हैं, कुछ मुसलमानों को कसूरवार कह रहे हैं। तो मैं इसके बारे में कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करना चाहता जो इन हालात के अंदर इस मामले को मजीद जो है वो बिगाड़ दे या भड़का दे। जो इस्लाम की तालीमात है वो तालीमात मैं आपको बताना चाहता हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुश्मन की सरजमीन में कुरान को ना लेकर जाओ कि वो इसको जलाएं। ये किताब हमें अपनी जानों से, माओं से, बहनों से, बेटियों से, इज्जतों से भी बढ़कर अजीज है। इसी किताब ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाया है। लेकिन इसी किताब के जो कवानीन है वो किसी भी नाहक इंसान के कत्ल की हमें इजाजत नहीं देते, किसी भी इबादतगाह को गिराने की इजाजत नहीं देते। जो तौहीन करने वाले हैं उनको पकड़ना, कैफरे किरदार तक पहुंचाना हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है। और ये बात भी हम तक पहुंची है कि ये वाकया जो इतना बड़ा है, इसका एक बुनियादी सबब कि जो एसी था वहां पर, असिस्टेंट कमिश्नर, वो क्रिश्चियन था और उसने लोगों को पकड़ने नहीं दिया, गिरफ्तार नहीं करने दिया, जिससे ये आग और भड़क उठी है। तो ये भी एक बड़ी शदीद गफलत है। असिस्टेंट कमिश्नर मुसलमान हो या ईसाई हो, कवानीन की बालादस्ती, कानून नाफिज करना उसकी जिम्मेदारी है। और यही बात हमने खुतबा जुमा के अंदर कही है कि जब मुसलमानों के अंदर हमारे ओहदों पर गैर मुस्लिम आएंगे तो फिर हमारे लिए नुकसान होगा, और वो नुकसान आपके सामने हो चुका है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे पाकिस्तान के अंदर आपकी बात 100% दुरुस्त है। यहां पर जो मजहबी जुनूनी है, हर वक्त खून बहाने के लिए, मारने मरने के लिए तैयार बैठे हैं। 295 सी बनाई तो हमने नबी अलैहिस्सलाम की नामूस के लिए है, लेकिन मुसलमानों ने एक दूसरे पर लगा लगा कर इस कानून की हैबत भी तबाह करके रख दी। इस कानून की जो हैबत है उसको खत्म कर दिया है। तो ये जिम्मेदारी है कि ऐसा सिलेबस हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाए जिससे रवादारी हकीकी बुनियादों पर कायम हो। मदारस जो हैं, जैसे उलमा आपस में इनकी एक इत्तेहाद कौंसिल होती है, मदारस के अंदर ऐसा सिलेबस पढ़ाया जाए। अब मदारस के अंदर जो मजहबी तालीम है वो एक दूसरे के कत्ल और कुफर पर होती है। भाभी काफर, ते फलाना काफर, ते शिया काफर, ते मार दो, ते कत्ल कर दो, ते जन्नत च तुर जाओ। और इसी नजरिए ने
हमारे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। 1 लाख पाकिस्तानी ये नजरिया जो है निकल गया है कि पाकिस्तानी फौजों के बारे में, पुलिस के बारे में, हसास इदारों के बारे में कहना कि ये काफिर हैं, इन पर हमले करो। मौलाना फजलुर रहमान का जो जलसा हो रहा था उसके अंदर खुदकुश हमला हुआ है। सारे दाढ़ियों वाले मुसलमान थे, नमाजी नेकोकार थे। अब देखिए किसी का एक अकलौता बच्चा मर गया, किसी का कमाने वाला मर गया, किसी के मुस्तकबल का सहारा जो है वो छिन गया है। और फिर जो फितने पैदा होते हैं कत्ल के बाद, अल्लाह ताला हम सब को महफूज रखे। अल्लाह हमारे वतन की हिफाजत करे, हमारी औलादों की हिफाजत करे, हमारी नस्लों की हिफाजत करे। ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये मजहबी जुनून हो या मजहब के खिलाफ जुनून हो, ये दोनों जुनून खतरनाक है। जी ओ भाई, पाकिस्तान के हालात खराब करने की जो साजिश की गई है, यहां पर बेवकूफ हैं तो साजिश है ना। आपके घर में लड़ाई तैयार है तो कोई आपको लड़ाएगा ना। जब आप बेवकूफ नहीं है, कोई बंदा लाख जतन कर ले, भाइयों को कोई लड़ा सकता है? एक बिस्तर पे सोने वाले औरतें बंदों को लड़ाती नहीं है, बंदों को सिर्फ बेवकूफ बनाती हैं। जब औरतें अपने खामदों को बेवकूफ बनाती हैं तो बेवकूफ बनने के बाद वही औलाद अपने मां बाप से लड़ती है, आपस में लड़ती है। हम मजहबी जुनूनी बेवकूफ हैं। सब लोगों को पता है कि ये कचरा यहां पर मौजूद है। जब मर्जी पेट्रोल फेंक कर, तीली फेंक कर इनको लगा लो। हमें चाहिए कि हम अपनी इस्लाह करें। बात की समझ आई है जी। अब देखिए, मैं इसकी मिसाल देता हूं। कत्ल हो जाता है, जज कहता है कि कत्ल हुआ कैसे। अब जो मकतूल था उसने उभारा, और जे तू प्यो ना ते मैनू कत्ल करके बखा। कानून ये कहता है कि इसको क्या जरूरत थी किसी बंदे को उभारने की, तो अब इसने उभारा है, इसका इसमें कसूर है। उस कसूर की वजह से कातिल को वो रिलीफ देते हैं कि नहीं, सजाए मौत नहीं, इसको उम्र कैद दे दे। जिन लोगों ने कुरान मजीद की तौहीन की, उनको नहीं पकड़ा, वो भाग गए। कसूरवार जो निजाम है हमारा, पाकिस्तान के अंदर बकरी चोरों को जेलों में डाला जाता है और करोड़ों को जो चोरी करते हैं उनको सलामें की जाती हैं, उनको बाप माना जाता है। यहां पे अदालती निजाम क्या है? मैंने कई दफा कहा है, दुनिया के अंदर कत्ल होता है, चोरी होती है, कोई सान्या होता है, जो फौजदारी का मजिस्ट्रेट है वो मौके पर आ जाता है और मौके पर आकर वो सारे शवाहिद व कराइन इकट्ठे करता है। यहां पर झूठी गवाहियां बनाई जाती हैं। झूठी गवाहियों की बुनियाद पर, कस्मों की बुनियाद पर बेगुनाह को आप फांसी पर चढ़ा दें, और गवाहियों, कई गवाहियां सच्ची होती हैं। अब एक बंदे ने कत्ल होते देखा है, सादा आदमी, वो कातिल को भी पहचानता है, मकतूल को भी पहचानता है। अब उसकी गवाही को रद्द करना है तो कैसे रद्द करेंगे? अच्छा, 10 पिस्तौल केड़ा सी भाइयों को असला डीलर है कत्ल वेखन वाला, ये उन्हें पता हो भाई पिस्तौल केड़ा है। सिर्फ इस मामूली सी बात से उसकी गवाही को रद्द कर देते हैं। जज कहता है जब उसने छोड़ना हो पैसे चुक ले, वो आंदा चूंकि रिवाल्वर का पता नहीं, ये जड़ी गवाही है म्यारी नहीं, ते लिहाजा मैं इन्हू बाइज्जत बरी करना। फिर जो है टाइम की सी, उन्होंने कड़ी अखा के रखी है, इंज कत्ल हो रहा मैं टाइम देखा, वो आंदा भी टाइम जोर तो बाद दा सी। दूजा आंदा नहीं यार असर तो पहला दा सी। आंदा टाइम का इन्हों पता नहीं लगा, लिहाजा गवाही का एतबार कोई नहीं। ये जो चीजें हैं, पाकिस्तान का निजाम अदल, चीफ जस्टिस सियासतदानों पे लेता है वो सो मोटो, और जो बेगुनाह जेलों के अंदर गल रहे हैं, जिनकी माएं मर गई हैं, जिनके बाप मर गए हैं, जिनके भाइयों ने उनका बोझ उठाना छोड़ दिया है, वो 30-30 साल से जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। ये बद्दुआएं हैं मजलूमों की। अल्लाह के नबी ने फरमाया वत्तक़ि दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बच। ये बादशाह और वजीर आजम और ये सदर जेलों में हमें नहीं जाते,
ये अपनी करतूतों का मजा भी चखते हैं कि जहां मजलूम कहते हैं या अल्लाह इनको भी पकड़ ले, इनको भी पता लगे कि जेल क्या होती है। तो हमारे जजों की जिम्मेदारियां बेगुनाहों को छुड़वाएं। आप सुनकर हैरान होंगे, जेल के अंदर कई बंदे 6-6 माह साल साल तक पड़े रहते हैं। जुर्माना कितना है? 3,000, 5,000, 10,000। मुझे कोई बंदा कहता है मैंने पैसे लगाने हैं, मुझे कोई जगह बताएं, मैं कहता हूं जेल चला जा। कई कैदी बेचारे गल रहे हैं 5,000, 10,000, 20,000 जुर्माने की वजह से, उनको जाकर छुड़वा। व फिर रिकाब, कुरान मजीद ने ज़कात के मसारिफ में से एक मसरफ ये भी बताया है कि आप गर्दनों को आज़ाद करवाएं, तो जाकर कैदियों को आज़ाद करवाएं।